हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। कल हम लोगों ने एमए सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट को पढ़ा था, मतलब उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग एमए सेकंड सेमेस्टर के जो कि फर्स्ट पेपर में यूनिट सेकंड को देखेंगे। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, खेल सिद्धांत क्या है? खेल का वैज्ञानिक अध्ययन एक आर्थिक सिद्धांत, नियमित खेल की विधि या खेल में निर्णय लेने की विधि। तो ये है एक आर्थिक सिद्धांत। एक आर्थिक सिद्धांत, ये एकदम इसका सही आंसर होगा। तो खेल सिद्धांत एक आर्थिक सिद्धांत है। ये जो यूनिट सेकंड है इसमें पूरा खेल सिद्धांत के बारे में ही बताया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल सिद्धांत का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? गणित, विज्ञान, आर्थिक या फिर साहित्य। तो जो खेल सिद्धांत है वो आर्थिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, खेल सिद्धांत किसने विकसित किया था? ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न, जॉन न्यूमैन या फिर दोनों। और इसके बाद एक ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो जो खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था वो ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न और जॉन न्यूमैन दोनों ने मिलकर किया था। तो उपयुक्त दोनों आंसर इसके सही होंगे। जिसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। खेल सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। खेल सिद्धांत में न्याय संतुलन क्या है? सबसे अच्छा निर्णय, सभी खिलाड़ियों के लिए समान निर्णय, सबसे खराब निर्णय या फिर सामान्य निर्णय। तो इसका सही आंसर होगा सबसे अच्छा निर्णय। खेल सिद्धांत में न्याय संतुलन में जो व्यापारी होते हैं वे सबसे अच्छा निर्णय लेते हैं। उसके बाद है, प्राइजनर डायलेमा को किसने पहली बार वर्णित किया था? थॉमस कुन, रॉबर्ट ऑकर्ड, जॉन नेश या फिर ओलिवर विलियमसन। तो इसका सही आंसर होगा जॉन नेश। तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे, ओलिगोपोली में ऐसे व्यापारियों को क्या कहते हैं जिनका व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित होता है? जिनका व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित होता है, मतलब कि जो उनकी मार्केट है वो किसके थ्रू चले गई, उसका पूरा कंट्रोल किसके पास होगा। तो इसको वो जो संगठन द्वारा निर्धारित होता है। तो ओलिगोपोली में ऐसे व्यापारी को क्या कहते हैं? स्वतंत्र व्यापारी, निर्देशित व्यापारी, संघीय व्यापारी या फिर प्रतिस्पर्धी व्यापारी। इसका सही आंसर होगा संघीय व्यापारी। उसके बाद है, न्याय संतुलन क्या है? दो व्यापारियों के बीच संगठित समझौता, रणनीतिक गतिविधि में पूर्ण संगठन, एक खेल निर्णय की रणनीति, सभी व्यापारियों के बीच स्थिरता की स्थिति। तो न्याय संतुलन है सभी व्यापारियों के बीच स्थिरता की स्थिति, सभी व्यापारियों के बीच स्थिरता की स्थिति। उसके बाद है, न्याय संतुलन को किसने विकसित किया? देखिए, न्याय संतुलन को विकसित किया है जॉन नेश ने। और जो खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो अल्बर्ट आइंस्टीन। जो खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न और न्यूमैन ने मिलकर किया था। लेकिन जो न्याय संतुलन है, न्याय संतुलन में खेल सिद्धांत के अंतर्गत ही एक सब टाइटल है, मतलब सब टाइप है कि जो न्याय संतुलन है वो खेल सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। तो इसका जो प्रतिपादन किया है वो जॉन नेश द्वारा किया गया है। इसके बाद बात करेंगे, रणनीतिक कदमों का उदाहरण कौन सा है? व्यापारियों के बीच मूल्य निर्धारित करना, व्यापारियों के बीच मूल्य निर्धारित करना, खुद को संघर्ष करने से बचाना, अपने उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारना या फिर ये सभी। तो रणनीतिक कदमों का सब उदाहरण है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय संतुलन में कौन सा परिणाम होता है जब खिलाड़ी अपने रणनीतिक कदमों को बदलते हैं? स्थिरता, संघर्ष, संयोजन या फिर अस्थिरता। तो कोई भी व्यापारी तब अपनी रणनीति को बदलता है जब वह अस्थिरता की स्थिति में होता है। तो इसका डी आंसर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेल सिद्धांत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध क्या है? सत्यपूर्णता की कमी, स्वतंत्रता की कमी, संगठन की कमी या फिर संघर्ष की कमी। तो इसका सही आंसर होगा सत्यपूर्णता की कमी। ए इसका आंसर सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्षेत्र में खेल सिद्धांत की महत्ता किस पर आधारित होती है? बाजार संरचना और संतुलन पर, सार्वभौमिक मूल्य निर्धारण, औद्योगिक उत्पादन क्षमता या फिर सरकारी नीतियां और वित्तीय व्यवस्था पर। तो जो खेल सिद्धांत की महत्ता होती है वह बाजार संरचना और संतुलन पर निर्धारित करती है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्याय संतुलन किस प्रकार के खेलों के लिए लागू होता है? एकल खेल, टीम खेल, खेल में संघर्ष करने वाले खिलाड़ियों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा जो न्याय संतुलन होता है वो खेल में संघर्ष करने वाले खिलाड़ियों के लिए लागू होता है। सी आंसर इसका सही आंसर होगा। खेल में संघर्ष करने वाले खिलाड़ियों के बीच होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रणनीतिक गतिविधि में जब एक खिलाड़ी अपने कदम को बदलता है तो इसे क्या कहते हैं? रणनीतिक विकल्प, रणनीतिक जटिलता, रणनीतिक संकट या फिर रणनीतिक सर्प। तो इसको कहते हैं रणनीतिक विकल्प, जब खिलाड़ी अपने रणनीतिक कदम को बदलता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रणनीतिक गतिविधि में मिश्रित रणनीति क्या होती है? एक स्थिर रणनीति, एक सबसे अच्छी रणनीति, कई रणनीतियों का एक मिश्रित उपयोग, कम लागत वाली रणनीति। तो इसका सही आंसर होगा कई रणनीतियों का एक मिश्रित उपयोग, क्योंकि इसमें मिश्रित रणनीतियों के बारे में बात की गई कि रणनीतिक गतिविधि में मिश्रित रणनीति किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कई रणनीतियों का एक मिश्रित उपयोग। तो ये यूनिट सेकंड के 15 क्वेश्चन थे जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे पढ़ के अच्छे से जाइएगा। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे इन सब टॉपिक से। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।